दोस्तों, इनसाइड में मौजूद में खुशामदीद। DISI कौन होगा? इस्टेब्लिशमेंट ने फैसले का इख्तियार शहबाज शरीफ साहब को दे दिया, जो कि वज़ीर-ए-आज़म है, और ये अपने अंदर ही बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इन्हीं दिनों के अंदर दो इंपॉर्टेंट फैसले होने जा रहे हैं। एक, पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत, और उसके बारे में इस बात का तयन किया जाएगा कि उस निगरान हुकूमत को हेड कौन करेगा। और उससे पहले ये वाला फैसला भी लिया जाने वाला है कि जनाब नया DGISI कौन होगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की भी जो मुद्दत है वो ख़त्म होने वाली है, और मौजूदा हुकूमत को जाने से पहले इस बात का तयन करना है, और ये उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त होगी। अब सबको मालूम है कि जनाब मौजूदा हुकूमत की जो आइनी मुद्दत है, इसका इख्तिताम होने वाला है अगस्त के अंदर, और 12 अगस्त इसकी आइनी मुद्दत है जब हुकूमत ने अपनी मुद्दत को ख़त्म करना है। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अगले 3 दिन के अंदर एक नया निगरान सेटअप आएगा। और मौजूदा हुकूमत के बारे में मुस्लिम लीग नून और दीगर जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी तरफ से ये राय सामने आ रही है कि मौजूदा हुकूमत 10 अगस्त को अपनी आइनी मुद्दत के इख्तिताम से 2-3 दिन पहले ही असम्बलियों को डिज़ोल्व कर दे दी, ताकि जो इंतखाबात हैं वो 60 दिन की बजाय 90 दिन के अंदर वो जो है एक आइनी जो एक तरीक़ाकार है उसके मुताबिक वो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाए, और मौजूदा हुकूमत को अपने लिए राय आमा को डेवलप करने का कुछ ना कुछ मौका मिल जाए। और इसके साथ साथ निगरान हुकूमत भी जो है वो इस पोजीशन पर आ जाए जहां वो IMF के साथ बैठकर जो इम्पोर्टेंट ये जो स्टैंड बाई मुआहदा है इसका जो पहला रिव्यू है वो पेश कर सके, और आने वाली हुकूमत के लिए बाकी चीज़ों को वाइड ओपन कर दिया जाए। अब मौजूदा हुकूमत की जो अगर अब इतलात के मुताबिक जो तारीख है हुकूमत के ख़ात्मे की वो बनती है 10 अगस्त, जबकि मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की मुद्दत का इख्तिताम होगा सितंबर में। अब सितंबर के अंदर भी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले 5 सितंबर की एक तारीख आती है जहाँ पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब अपने ओहदे की आइनी मियाद को पूरा करते हुए रिटायर हो जाएंगे। अलबत्ता वो नए सदर के इंतखाब तक अपने ओहदे पर काम जारी रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो ओहदे पर काम जारी ना रखना चाहें तो फिर ये जिम्मेदारी कायम मुकाम सदर की दी जा सकती है चेयरमैन सेनेट को। उसके साथ साथ 12 सितंबर एक तारीख है जहाँ पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने भी रिटायर होना है। ना सिर्फ उमर अताब बंदयाल साहब बल्कि 7 सितंबर वो तारीख है जब DGISI यानी मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब अपने ओहदे से रिटायर होंगे। अब ये तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, ये तो तीनों मैंने आपको रिटायरमेंट्स बताई हैं, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ओहदा है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब यानी DGISI का। और इस ओहदे के ऊपर मेरी इतलात ये हैं, आज की बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ये पैगाम दिया गया है DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब को कि अगर आप अपने ओहदे पर कंटिन्यू करना चाहें, अगर आप ये चाहें कि आप मज़ीद कुछ अरसा, साल एक कम अज़ कम, अगर आप अपने ओहदे पर कायम रहना चाहते हैं तो हुकूमत को इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर बहुत खुशी के साथ आपको 1 साल की एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं। और मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की एक्सटेंशन के हवाले से खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से भी बराह रास्त गुफ्तगू हो चुकी है, और आसिम मुनीर साहब की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को ये बात बताई गई है कि ऑल्दो जो नदीम अहमद अंजुम साहब हैं वो आर्मी डिसिप्लिन के अंडर हैं, और जो आर्मी का डिसिप्लिन है वो उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर लागू होता है, लेकिन बतौर DGISI वो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह हैं, प्राइम मिनिस्टर के मातहत हैं, और प्राइम मिनिस्टर के अहकामात को मानना उनके लिए ज़रूरी है। अगर प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि जनाब नदीम अहमद अंजुम साहब की मज़ीद खिदमात को हासिल करना ज़रूरी है, या वो ये समझते हैं कि नदीम अहमद अंजुम साहब मौजूदा हालात के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं उनके तसलसल को लेके आगे बढ़ सकते हैं, और ISI के अंदर या दीगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर किसी तरह का कोई रद्दोबदल नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो ये उनकी डिस्क्रिशन है, ये उनकी सवाबदीद है कि वो नदीम अहमद अंजुम साहब को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके ऊपर इदारे को यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। अलबत्ता ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है कि इस वक्त 2 ऐसे एस्पेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा
ज़ेर बहस हैं। एक है पाकिस्तान की इकॉनमी और इकॉनमी को के हवाले से लिए जाने वाले जो तमाम तर इक़दाम हैं उनको लेके आगे बढ़ना, और दूसरा उसका पहलू है पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम, जो बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर जो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं इसके साथ। और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के अंदर जो इस वक्त की जो बनी हुई है जिसे हम कह सकते हैं तंजीम, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, उनके साथ DGC मेजर जनरल फैसल नसीर साहब और उनके साथ बाकी उनके मुख्तलिफ सेक्टर कमांडर्स, और उनका आपसी कोऑर्डिनेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि इमरान खान साहब की तो ये यकीनी तौर पर ख्वाहिश होगी कि नदीम अहमद अंजुम साहब जो है वो जल्द से जल्द घर जाएं, ताकि वो उनकी जगह पर कोई दूसरा बंदा आए, और वो हो सकता है कि इमरान खान साहब या उनकी जमात के लिए मुमकिन तौर पर दिल के अंदर ही, बेशक वो जमाती नज़्म ज़ब्त का पाबंद हो और वो इस बात का इजहार ना करता हो, दिल के अंदर शायद वो उनके लिए कुछ गुंजाइश रखता हो और उनको किसी तरह की कोई गुंजाइश मिल जाए। नदीम अहमद अंजुम साहब के हवाले से, जनरल साहब के हवाले से तो इमरान खान साहब का ये मानना है कि जनाब है तिलंज तेल नहीं, यहाँ से मुझे इस दर से मुझे किसी तरह की कोई खैर मिलने की उम्मीद नहीं है। लिहाजा उन्होंने हाफ़िज़ साहब हों या अंजुम साहब हों, दोनों को उन्होंने अपना टारगेट नंबर 1 डिक्लेयर किया है। और इसी हवाले से जो इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ हैं वो इस वक्त बहुत ही हद तक जिसे हम कह सकते हैं कि ख़तरे के निशान पर आ चुकी हैं, वो बिल्कुल मुझे ऐसे ही वो बात नज़र आ रही है। अब ये नुक्ता बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक राइट जो दे दिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करें। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया है, या ये मैं कह सकता हूँ मुमकिन तौर पर कि शहबाज शरीफ साहब शायद उनके लिए एक नई रेड लाइन बन गए हैं, और शहबाज शरीफ साहब को बाईपास करना या शहबाज शरीफ साहब को माइनस करना मौजूदा हालात में ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी शायद मुमकिन नहीं। अब यह सवाल यकीनी तौर पर आपके ज़हन में होगा कि शहबाज शरीफ साहब रेड लाइन कैसे बन गए हैं, और अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर आपको 10 अगस्त के बाद बनने वाले सिस्टम को मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर इस बात का फ़ैसला होगा कि पाकिस्तान में जो निगरान सेटअप आएगा वो कितना तवील होगा। और उसके लिए आपको यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में मंदूब का एक बयान उसको भी मद्देनज़र रखना होगा, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि अभी हम पाकिस्तान के इलेक्शन में को मॉनिटर करने के लिए कोई भी ऑब्जर्वर्स मिशन की तैनाती नहीं कर रहे, क्योंकि हमें अभी इस बात का यकीन ही नहीं है कि 2023 के अंदर पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जगहों पर ये बात अभी भी ज़ेर गर्दिश है कि इलेक्शंस इस साल नहीं होंगे, बल्कि मुमकिन तौर पर IMF का स्टैंड बाई प्रोग्राम की कंप्लीशन के बाद ही इलेक्शंस होंगे। ये एक राय है जो इस वक्त इस्लामाबाद के सर्कल्स में बहुत हद तक पाई जाती है। इस्लामाबाद के सर्कल्स के अंदर ये बात बड़ी गर्म है कि जनाब इलेक्शंस कब होंगे इसका तयन भी उसी वक्त होगा जब निगरान हुकूमत की तश्कील होगी। और राजा रियाज साहब जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं वो ऑन रिकॉर्ड नदीम मलिक साहब के शो में और दीगर जगहों पर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान की इकानमी को ज़रूरत महसूस होती है, अगर इस बात का इम्कान पैदा होता है कि जनाब मीशत की बहाली के लिए कुछ वक्त दरकार है जो निगरान सेटअप को दिया जाए, तब हमें ये जो असम्बलियों की मुद्दत है इसमें इजाफे का उसके ऊपर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं होगा। लिहाजा हम इसकी मुद्दत को कंटिन्यू अगर हम करना चाहेंगे तो वो हम कर सकेंगे। दूसरी जानिब जो इस बात को अगर मैं इस तरीके से देखूं कि इस बात का फ़ैसला कब किया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो कब तक चलेगी, तो उसके लिए हमें अब तक निगरान सेटअप के लिए आने वाले नामों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। और अगर हम उन नामों पर गौर करें तो सबसे पहला नाम आता है उसके अंदर नजम सेठी साहब का। नजम सेठी साहब के बाद नाम आता है जनाब मोहसिन बेग साहब का। तीसरे नंबर पर नाम आता है गौहर एजाज साहब का। और कुछ लोग इस हवाले से जो है वो अब्दुल हफीज़ शेख साहब और रज़ा बाकिर साहब का नाम भी लेते हैं कि जनाब वो भी मुमकिन तौर पर इस पूरे की पूरी गेम के अंदर शामिल हैं। अब इस्लामाबाद के जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि वहाँ पर भी इसी हवाले से कुछ चीज़ें गर्म हैं। एक
बड़े ही इम्पॉर्टेंट सोर्स का से जब इस हवाले से मेरी बात हुई, जब मैंने उनसे पूछा कि जनाब निगरान सेटअप के हवाले से क्या सिचुएशन है, तो उनका ये कहना था कि अगर तो वो नाम जो आपने बताए हैं इनमें से कोई नाम आ गया और अगर वो माहिर मईशत ना हुआ, अगर वो कोई टेक्नोक्रेट ना हुआ, वो जर्नलिस्ट हुआ, कोई ब्यूरोक्रेट हुआ, कोई रिटायर्ड जज हुआ, कोई रिटायर्ड जनरल हुआ, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इंतखाबात इसी साल होंगे और मुमकिन तौर पर नवंबर के अंदर ही होंगे। तो इसके अंदर आपको सवाल का खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। अलबत्ता अगर निगरान सेटअप के लिए वो नाम आते हैं जो इस वक्त ज़ेरे गर्दिश नहीं है, यानी मोहसिन बेग साहब का, नज़म सेठी साहब का, मियाँ आमिर साहब का, गौर एजाज साहब का, अगर इनके अलावा कोई नाम आता है, अगर किसी टेक्नोक्रेट का आता है, अगर किसी माहिर मीशत का आता है, तो फिर इस बात के 99.9% इम्कानात हैं कि वो सेटअप जो है नवंबर में इंतखाबात कराने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो सेटअप आगे बढ़ेगा और शायद वो IMF का ये जो स्टैंड बाई प्रोग्राम है 9 महीने का, जिसके अंदर लीथल किस्म की जो इस्लाहात होनी हैं, उस इस्लाहाती अमल को पाया तकमील तक पहुँचाने और जो मईशत है उसको ट्रैक पर लाने तक वो जो निगरान सेटअप है वो जारी भी रहेगा और उसके ऊपर किसी को उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेगी। और उस इस्लामाबाद में मौजूद उस ज़रिए का ये भी मानना था कि अगर ऐसी ज़रूरत पेश आई, अगर इस बात का इम्कान हुआ कि माहिर मईशत को ही इक़्तिदार में लाना है और उसके ज़रिए मईशत के ऊपर जो ये उसका जो सिमत है उसको दुरुस्त करना है, तो फिर जो मुख्तलिफ़ हर्डल्स हैं उनको भी दूर किया जाएगा और निगरान सेटअप की तश्कील से पहले इमरान खान साहब को किसी न किसी जुर्म के अंदर जेल में भी भिजवाया जा सकता है और उनको सज़ा भी दी जा सकती है। और उनका कहने का मतलब ये है कि ये कुछ अलामतें हैं, अगर ये इन अलामतों के ऊपर अमल दरामद होगा तो फिर ये इस बात की तरफ इशारा होगा कि ये जो मौजूदा सेटअप आएगा, ये जो केयर टेकर सेटअप आएगा, ये अपनी मियाद में इजाफ़ा करेगा और अगर वो वाला सेटअप नहीं आएगा, एक आम सा सेटअप आएगा, न्यूट्रल्स का सेटअप आएगा, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इलेक्शंस जो हैं वो नवंबर में होंगे और उससे पहले इस बात का फ़ैसला भी इसी महीने हो जाएगा कि नया DGISI कौन होगा। क्या लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, जिनको कॉन्टीन्यूटी की पेशकश की जा चुकी है, वो इसके ऊपर क्या जवाब देंगे, क्योंकि उनकी तरफ से भी ये बात कही गई है कि जनाब मैं अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से बात कर लूँ, उनसे मशवरा कर लूँ, उसके बाद ही कोई राय दी जा सकती है और उसके बाद ही वो बताएंगे कि जनाब वो ये जो कॉन्टीन्यूटी है अपनी सर्विस में उसके ख्वाहिशमंद हैं या नहीं, और फिर उसके बाद अगला फ़ैसला किया जाएगा कि हमने क्या करना है। क्योंकि अगर नदीम अहमद अंजुम साहब को ही कंटिन्यू कराना है तो इसका फ़ैसला भी शहबाज शरीफ साहब अगस्त में करके जाएंगे और ये वाला काम जो है वो सितंबर में केयर टेकर सेटअप के ज़िम्मे नहीं लगाया जाएगा। अलबत्ता अगर नया DGISI अपॉइंट करना होगा तो फिर उसका फ़ैसला GHQ से किया जाएगा और जो प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे उस वक्त के केयर टेकर, वो उसके ऊपर दस्तखत करेंगे और नए DG साहब जो हैं वो अपना चार्ज ले लेंगे। अब देखना ये है कि जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब का अपना ज़ाती फ़ैसला, अपनी उनकी ज़ाती ख्वाहिश वो क्या है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।